बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय जीव दीप्ति को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 6, जीव दीप्ति। पाठ ज्ञान के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जीवों से निकलने वाली रोशनी किस प्रकार की होती है। यह पाठ इस विषय में जानकारी हमें प्रदान करता है। तो आइए पढ़ते हैं। रात्रि के समय यानी रात के समय प्राय यानी मुख्यतः हम जुगनुओं की टिमटिमाहट से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जुगनू एक ऐसा जीव होता है जो रात के अंधेरे में चमकता है और हम उसको देखकर आकर्षित होते हैं और हैरत होती है, यानी हमें अचंभा होता है कि जीव भी चमकते हैं। किसी जीव से प्रकाश उत्सर्जन यानी उसमें से रोशनी निकलने की इस क्रिया को जीव दीप्ति कहा जाता है, यानी जीव में से प्रकाश निकल रहा है। प्रकृति में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। हजारों वर्षों से समुद्री यात्री अनुभव करते हैं कि कभी-कभी जब नाव की पतवार समुद्र के किनारे पर चोट करती है तो पानी में अचानक क्षणिक प्रकाश यानी थोड़ा सा लाइट पैदा होती है। प्राचीन काल में यूनिवर्सिटियों की धारणा थी यानी मान्यता थी कि यह क्षणिक प्रकाश उसी प्रकार का है जैसे बादल में चमकने वाली बिजली। जैसे बादल में बिजली चमकती है उसी तरह समुद्र की तट पर भी बिजली। कुछ अन्य लोगों की यह मान्यता है यानी धारणा है कि दिन में सूर्य का जो प्रकाश समुद्र के पानी द्वारा सोख लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, वही प्रकाश समुद्री पानी पर पतवार की चोट से प्रकट हो जाता है। फास्फोरस की खोज जब हुई तो कुछ लोगों ने विचार व्यक्त किया कि समुद्री पानी में फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश पैदा होता है। कुछ अन्य लोगों की धारणा थी कि समुद्री पानी में समुद्री जीव जंतुओं के सड़ने के कारण प्रकाश की उत्पत्ति होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक की शुरू में धारणा थी कि समुद्री पानी से प्रकाश की उत्पत्ति वस्तुतः मुख्यतः विद्युत उत्पादन की क्रिया के कारण होती है, यानी बिजली बनने की जो क्रिया है उसके कारण होती है। परंतु जब उसने समुद्र में कुछ प्रयोग किए तो उसे अपना विचार बदलना पड़ गया। उसने पाया कि एक बोतल प्रकाशित यानी ल्यूमिन्स समुद्र पानी को यदि जोरों से हिलाया जाए तो वह काफी जोर से दीप्ति को यानी प्रकाश को उठाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह बिल्कुल दीप्त में ही रहता, यानी उसमें बिल्कुल भी प्रकाश नहीं रहता। उसे मालूम था कि कुछ समुद्री जीव जंतु प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वह इस निष्कर्ष पर यानी इस नतीजे पर पहुंचा कि समुद्री पानी में प्रकाश उत्पादन उसमें उपस्थित सूक्ष्म यानी छोटे जीव जंतु प्रकाशमान प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस प्रकार के प्रोटोजोआ फ्लैजेंट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? फ्लैजेलेट कहा जाता है। ये समुद्र की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं तथा किसी वजह से पानी में हलचल पैदा होने पर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, यानी उनमें से प्रकाश निकलता है। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हें रात में मृत यानी मरी हुई मछलियों को चमकते हुए जरूर देखा। वस्तुतः ये मरी हुई मछलियों के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता, बल्कि उन पर पनपने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से कच्चे मांस को यदि ठंडे और अंधेरे कमरे में लटका दिया जाए तो बैक्टीरिया पनपने के कारण वो भी चमक उठेगा, उसमें भी रोशनी निकलने लगेगी। प्रकाश उत्पन्न करने वाले कुछ जीवधारियों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जबकि कुछ अन्य को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता की जरूरत होती है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जीवधारियों के 40 समूह ऐसे हैं जो प्रकाशमान किस्म के हैं। कीटों में अनेक प्रकार की जुगनू, स्प्रेंगलेट और फुलरगोरा इत्यादि प्रकाश का उत्सर्जन करते पाए गए हैं।
इसके अलावा कुछ कनखजूरे, केंचुए और घोंघे भी प्रकाश का उत्सर्जन करते देखे गए हैं। प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले ज्यादातर यानी अधिकांश जंतु बड़े बड़े समुद्रों में पाए जाते हैं। कई प्रकार लेकिन कई जीव समुद्र की सतह पर ही तैरते रहते हैं। मीठे जल में रहने वाले अभी तक एक भी जीव प्रकाश का उत्सर्जन करते हुए नहीं देखा गया है। यानी ये सभी जीव कैसे हैं? जो खारे पानी में रहते हैं वो प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। इस जीव का नाम है लिम्पेट। यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह जीव मीठे जल के झरनों में पत्थरों से सटा हुआ पाया जाता है, यानी पत्थरों से चिपका हुआ इस जीव को पाया जाता है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मीठे जल की किसी भी बड़ी झील में प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला कोई भी जीव अभी तक नहीं पाया गया है। कुछ मछलियां भी प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, परंतु वे स्वयं यानी अपने आप प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि उनके शरीर में मौजूद कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो यह कार्य करते हैं, यानी उनके द्वारा उनके शरीर में चमकाहट आती है। ये बैक्टीरिया मछली के खाद्य सामग्री को ग्रहण करते हैं तथा बदले में प्रकाश देते हैं। भारत के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली चंद किस्म की मछलियों में प्रकाशमान बैक्टीरिया उनकी आंखों के नीचे स्थित भाग में मौजूद रहते हैं। ये अंग लंबी बेलनाकार कोशिकाओं के रूप में रहते हैं, जिनमें से रक्त काफी मात्रा में प्रवाहित होता है। इसी अंग में उपस्थित बैक्टीरिया लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। मछलियां अपने शरीर में उपस्थित एक विशेष झिल्ली द्वारा प्रकाश को कभी कभी बंद कर सकती हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जुगनू तथा उपर्युक्त अन्य जीव जंतु किस प्रकार प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। लोगों की सामान्य धारणा है कि प्रकाश हमेशा ताप से संबंधित तथा उसके साहचर्य में रहता है। जिससे भी प्रकाश स्रोत यानी साधन जो है हम देखते हैं, उन सभी का ताप से गहरा संबंध और साहचर्य रहता है। लेकिन यह गौर करने की बात है कि यदि जैविक प्रकाश भी ताप के साहचर्य में रहेगा तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। सामान्य तौर पर जिस तापमान पर प्रकाश पैदा होता है वह तापमान जीवों के लिए घातक होता है, नुकसानदायक होता है। उस तापमान पर प्रकाश पैदा करने वाला जीव खुद जल को नष्ट हो जाता है। अतः स्वाभाविक तौर पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जीवों के द्वारा जो प्रकाश पैदा होता है उसका ताप से साहचर्य नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रकाश को ठंडा प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे प्रकाश को ठंडा प्रकाश कहते हैं। जीवों की कोशिकाओं में निम्न यानी कम तापमान पर अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। इन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हार्मोन स्राव तथा कोशिका विभाजन, कोशिकाओं को बांटने जैसी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति होती है। वस्तुतः जीवों से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश उपर्युक्त रासायनिक क्रियाओं से ही उत्पन्न होता है। इसे रसायन दीप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रसायन दीप्ति कहा जाता है। फ्रांस का राफेल ड्यूबो इस संसार का पहला वैज्ञानिक था जिसने 1881 यानी 1881 में बताया कि जीवों से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश रसायन दीप्ति श्रेणी यानी कैथिल्यूमिनेट का है। उसने बताया कि जैविक प्रकाश एक रासायनिक क्रिया के कारण पैदा होता है। इस क्रिया में ल्यूसीफेरिन नामक पदार्थ शामिल रहता है। ल्यूसीफेरिन एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन से संयोग करता है तथा इसी के कारण जीवों में प्रकाश की उत्पत्ति होती है। प्रकाश उत्सर्जन में एंजाइम की खपत नहीं होती है, बल्कि वह सिर्फ उत्प्रेरक का काम करता है।
प्रकाश उत्सर्जन करने वाले जीवों में उपस्थित ल्यूसिफरिन रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से एक तरह का नहीं बल्कि उनकी अनेक किस्में उसमें पाई जाती हैं। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज ही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।